देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया, अब बात करेंगे कर्नाटक के अंतर्विरोध की, जहां सीएम के बाद अब मंत्रियों पर भी पेंच फंसा हुआ है। कर्नाटक में कल यानी 3 जून को डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब कर्नाटक के मंत्रियों को लेकर दोनों गुटों में पेंच फंस गया है। सिद्धारमैया गुट और शिव कुमार गुट, उनमें मंत्रियों और मंत्रालयों को लेकर मतभेद है। इस बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 5 मुस्लिम मंत्रियों की मांग रख दी। साथ ही इतना ही नहीं, यह भी कहा कि कर्नाटक में तो एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, उसका भी दावा कर दिया। अल्पसंख्यक मोर्चे ने कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया था भारी संख्या में, अब कांग्रेस को भी मुस्लिम समाज को पूरी हिस्सेदारी देनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर दरअसल सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अलग अलग जातियों ने भी मंत्री पद के लिए दबाव बनाया है। इसमें सिद्धारमैया गुट का जो दबाव है वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग से अधिक मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अपने बेटे को भी उप मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग है उनकी। अच्छा, दूसरी तरफ वोकालिंगा और लिंगायत जैसी प्रभुत्वशाली जातियां हैं, उनका भी दबाव है कि उनके कोटे से भी मंत्री होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हालांकि डीके शिव कुमार वोकालिंगा समाज से हैं। उधर इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि बेंगलुरु में डीके शिव कुमार ने ट्रैफिक वाले सड़क पर अडानी ग्रुप को टेंडर दिया था, तो अब उस पर सभी की नजर है। क्यों? क्योंकि यहां भी एक अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध यह है कि डीके शिव कुमार तो अडानी ग्रुप को काम देने के पक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी वो तो हमेशा अडानी ग्रुप पर हमला करते रहते हैं। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के नैरेटिव पर डीके शिव कुमार इस मामले पर चलेंगे क्या? क्योंकि ऐसा एक मामला तेलंगाना में भी हुआ था। वहां पर रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप को दिया था ठेका, लेकिन फिर वो टेंडर वापस हो गया था। तो क्या ये बेंगलुरु वाला टेंडर भी वापस होगा? देखना होगा। कर्नाटक में विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता चलावादी नारायणसामी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो अब मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। उनके नेताओं ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी मुस्लिमों के वोटों से जीती है। अभी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। उसके वास्ते उनका क्या डिमांड है, सो उसको कांग्रेस पार्टी तो देना चाहिए। और मैं समझता हूं ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ऐसा जब अंतर्विरोध हो तो विपक्ष का तो मौका होता ही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कांग्रेस ने राज्य के ओबीसी समुदाय को धोखा दिया सिद्धारमैया जी को हटाकर। Instead, the meetings are taking place. Who will get which cabinet berth? Who will get Malai Dar portfolio? They are saying that this one should get. Somebody saying I should get. So the entire administration has come to a standstill, and people of Karnataka are suffering. And therefore, this is the character of the Congress. But one thing is very clear, that Congress has done dhoka with OBC. They have removed Siddaramaiah ji. Now, I don't remember Sukhu ji or Satishan ji or Revant Reddy ji. They are not from OBC. And many groups, SC groups, others are protesting that why you have not made us as the CM. शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि देखिए, अब जो इनका मंत्रिमंडल का स्वरूप आ रहा है उसमें तो लगता है कि पिछड़े और दलितों की पूरी उपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कृष्णमूर्ति, जो सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आकांक्षा है कि मंत्रिमंडल पुराना ही रहे, जिस तरह का पहले था सिद्धारमैया जी के जमाने में। Most of the previous ministers in the cabinet, they want them to be once again continued in the new ministry also. आकांक्षा तो है क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्या रहेगा स्वरूप? ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगी। ज्योति, बताइए क्या चर्चा है मंत्रिमंडल को लेकर? क्योंकि ये भी आकांक्षा है कि भाई बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल था सिद्धारमैया जी का, उन्हीं को कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन चर्चा क्या है? क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ दिल्ली में हैं, बेंगलुरु में क्या चर्चा है? लाल जी, जैसे आपने भी देखा है राजनीतिक कैसे डेवलपमेंट हो रहा था। एक बार सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो बहुत चर्चा हुई। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद कौन बनेंगे सीएलपी लीडर, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। तो फाइनली सीएलपी लीडर डीके शिव कुमार को चुनाया गया। तो अभी वो सीएम के तौर पर कल पद ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ साथ अभी ये एक बहुत चर्चा होने वाली बात है, वो डीके शिव कुमार की जो नई सरकार में कैबिनेट में कौन कौन होंगे मिनिस्टर्स, क्योंकि जो लिस्ट है
एक तरफ सिद्धरामैया जी एक लिस्ट लेकर दिल्ली जा रहे हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जी एक लिस्ट लाकर दिल्ली जा रहे हैं, और उसी तरह वक्कलिगा कम्युनिटी में भी एक डिमांड है और लिंगायत कम्युनिटी से डिमांड है। जैसे हमने अभी आज न्यूज़ में दिखाया, मुस्लिम लीग से भी 5-5 लोगों को सचिव स्थान देना है, ऐसे वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर्स है डीके शिव कुमार की इस सरकार में, हैरिस है, तनवीर सेठ है और रिजवान अरशद है, सलीम अहमद है, जमीर अहमद। अभी जमीर अहमद का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि कल ही उनका जो ऑडियो लीक हुआ था, तो वो पक्ष के खिलाफ कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज करने का आरोप उनमें है। तो यहाँ पे जो अभी हाईकमांड को और एक सरदर्द है, सिद्धरामैया की लिस्ट ले या डीके शिव कुमार की लिस्ट ले, दोनों को भी लिस्ट लेकर उन्हें बैलेंस करना है, क्योंकि ये कोई इस बैलेंस के बाद ज्योति एक जगह पर और पेंच फंसेगा क्या? मंत्रियों का लिस्ट जब फाइनल हो जाएगा तो अडानी वाला जो टेंडर है उस पर भी पेंच फंसेगा क्या? क्योंकि उसमें डीके शिव कुमार एक बात कहेंगे, दूसरी तरफ सिद्धारमैया गुट जो है वो राहुल गांधी वाला पक्ष पकड़ लेंगे कि भाई इनका कैंसिल कीजिए तेलंगाना की तरह। यस, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। जो टेंडर प्रोजेक्ट को लेकर डीके शिव कुमार बहुत आकांक्षित है, वो ही फ्रंट लाइन में थे इसी प्रोजेक्ट को लेकर। अभी लोवेस्ट बिड कर दिया है कि अदानी की कंपनी। तो जैसे हम सब लोगों को पता है, दिन भर राहुल गांधी बात करते हैं, अदानी के खिलाफ ही बात करते हैं, अंबानी के खिलाफ बात करते हैं। अभी ये सीएम होने के बाद डीके शिव कुमार के आगे ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, कहाँ के वो इस बिड को अप्रूवल देना है या नहीं देना है। अगर अप्रूवल दिए तो एंटी राहुल गांधी हो सकते हैं, अगर अप्रूवल नहीं दिए तो आप लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप टाल दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है डीके शिव कुमार को इस प्रोजेक्ट, ये मुश्किल है जो आगे दिनों में इस पर ज्यादा चर्चा होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेते रहेंगे आपसे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, बेंगलुरु से जुड़ने के लिए।